हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे प्रीमियर प्रो सीसी में इंपोर्ट ऑप्शंस के बारे में। इंपोर्ट ऑप्शन क्या होता है? बेसिकली जब आप किसी वीडियो फाइल में काम करना चाहते हैं या वीडियो प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो उस समय आपको काम करने के लिए वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, स्टिल इमेजेस जैसे कंटेंट की आवश्यकता होती है। यानी बहुत सारे वीडियो फॉर्मेट्स आपको पहले लेके आना होता है, फिर काम करना होता है। प्रीमियर प्रो में समान तौर पर बहुत ज़्यादा संख्या में ऑडियो और वीडियो और स्टिल इमेज कंटेंट को आप अलग अलग फॉर्मेट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, फिर उस पर हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जो आप कंटेंट लाना चाहते हैं वो फाइल बेस्ड है, चिप बेस्ड है या टेप बेस्ड है। समान तौर पर हम लोग अब चिप बेस्ड ही काम करते हैं। फाइल बेस्ड होता है जो आजकल के DSLR और कैमकॉर्डर्स रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम डायरेक्टली अपने सिस्टम में अटैच करके अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र करके हार्ड ड्राइव में स्टोर करते हैं, फिर उनको अपने सिस्टम में हम इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शन पता होना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मेट्स हम इंपोर्ट कर सकते हैं। वैसे इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर फॉर्मेट्स के बारे में जानकारी होना, यहाँ पर जब हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ इंपोर्ट ऑप्शन आता है। यहाँ पर वो लिस्ट रहती है जिन जिन फाइल्स को आप सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। एक तरह से आप देख लीजिए ऑल सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट, यहाँ क्लिक करेंगे तो यदि आपको सपोर्टेड फॉर्मेट होगा वो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। ये सपोर्टेड नहीं होगा तो शो नहीं करेगा। यहाँ पर आप उस लिस्ट को भी दे सकते हैं जो फॉर्मेट्स हैं, वीडियो फॉर्मेट्स, स्टिल इमेजेस एंड ऑडियो फॉर्मेट्स, सबकी फाइल्स को यहाँ पर दिया गया है। जैसे ये ऑडियो फॉर्मेट्स भी हैं, PNG फाइल्स यहाँ पर देखें, JPEG फाइल्स है, स्टिल इमेजेस है, MP3 है, वीडियो फाइल्स हैं, बिट मैप स्टिल है, एडोब टाइटल डिज़ाइनर है, साउंड डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ तक कि प्रीमियर प्रोजेक्ट्स को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर फाइल्स को, ऑडियो ट्रैक्स को, आफ्टर इफेक्ट प्रोजेक्ट्स को, एरी कैमरास को, इन सारे फॉर्मेट्स को आप यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। हम आपको आप एक लिस्ट दिखाते हैं जहाँ से किस किस फॉर्मेट्स को हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो फॉर्मेट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से एक्सटेंशन फॉर्मेट जो हम नॉर्मली सामान्य तौर पर हम इंपोर्ट करते हैं। कुछ जो फाइल एक्सटेंशंस हैं जैसे मूव, AVI, MXF और FLV, ये एक तरीके से वीडियो फॉर्मेट्स होते हैं जो सामान्य तौर पर यूज होते हैं, उनको हम इंपोर्ट करते हैं। ये इसमें जो है ना ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है और MS डाटा फॉर्मेट्स को भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप नीचे एक लिस्ट हम दे रहे हैं आपको कौन कौन से फॉर्मेट्स को हम यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट का नाम दिया गया और यहाँ पर उसकी डिटेल दी है। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट्स यहाँ पर दिए गए हैं उनके बारे में। S.265 ये बहुत ही न्यूली यूजेबल फॉर्मेट है जो अभी एडोब प्रीमियर प्रो CC में यूटिलाइज करने के लिए पावर दी गई है, जिसमें आप 8K तक के वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको अपने यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। यदि आप 4K या 8K में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए H.265 फॉर्मेट बेस्ट है। H.264, MP4, H.26 इनकोडिंग मीडिया। और यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट्स जो आपके सामने दिए गए हैं, AVI है, DV है, F4B है, GIF है, M1B है और नीचे लिस्ट है M2, M2TS, M4B, मूव, MP4, MPG, MXF, नेटिव, BOB, WMB आदि फॉर्मेट्स को ये सपोर्ट करता है। और इसके अलावा जो डिटेल्स दी गई है यहाँ पर, जैसे MXF है, ये केवल फॉर्मेट्स है, लेकिन उसमें एक और कौन कौन से कोडेक्स के साथ काम कर सकते हैं तो यहाँ पर अन्य कोडेक्स की डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई है। इनमें से कोई यदि आपका कोडेक्स है तो वो आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा आप जान सकते हैं कौन से कैमरे को ये सपोर्ट करता है, नेटिव कैमरास को, जिनको आप काम की हुई वीडियोज़ को हम यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपको फॉर्मेट्स को हम जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर्मेट्स कैमरा के बारे में। यहाँ पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप किन किन फॉर्मेट्स को यदि आप नहीं जानते तो आप ये जान लीजिए कौन कौन से कैमरा आप यूज़ करना चाहते हैं सपोर्ट करने के लिए। सपोर्टेड नेटिव कैमराज में है एरी, अमीरा कैमरा, कैनन SF, कैनन रॉ। इसमें आप जब जाते हैं तो इसके अंदर डिटेल भी होती है कि कौन कौन से कैमरे के अंदर कौन कौन सा, कैनन के अंदर कौन सा मॉडल है, उनको भी सपोर्ट करने के लिए ये रॉ फाइल्स कौन कौन से सपोर्ट करेगा, इसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कैनन XF, कैनन रॉ फुटेज, EOS C33, C500 कैमराज के, सिनेमा DNG, ब्लैक मैजिक सिनेमा, ब्लैक मैजिक पैकेट कैमरा सिनेमा, कर्जेंट डिज़ाइन, ओडेसी 7Q कैमरा,
पैनासोनिक ABC P2 कैमरास, इसमें भी कई सारे कोडेक, कई सारे भी कैमरास आते हैं कोडेक्स के साथ, कई सारे मॉडल्स होते हैं, उनको भी आप यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फनटाइम साइन मीडिया, रेड सपोर्ट, रेड कैमरा जो आते हैं उनके लिए यूटिलाइज़ की गई वीडियो फाइल्स को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सोनी कैमरा में कौन कौन से मॉडल को सपोर्ट करता है उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। सोनी SD कैम, सोनी SD कैम 50, सोनी XA-VA, सोनी XA-BC लॉन्ग GOP ग्रुप, XA-BCS SST-P, सोनी रॉ, इन सारे वीडियो कैमरा, इन सब सारे वीडियो कैमरास को ये सपोर्ट करता है। आपको इस ट्यूटोरियल में हम बता रहे हैं कि किन किन ऑडियो फाइल्स को हम यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स की यहाँ लिस्ट दी गई है। फॉर्मेट ACC, AC3, AIFF, ASNG, AVI, BWF, MP4, यहाँ पर उनका डिटेल्स दी गई है किस कोडेक्स में क्या क्या ऑडियो हो सकती है। हो सकता है यहाँ पर आपको वीडियो फॉर्मेट लगे, लेकिन वीडियो फॉर्मेट के साथ में जो ऑडियो लिंक होती है वो भी उसी फॉर्मेट के कैटेगरी में आती है, जिसको हम लोग टाइमलाइन पर इंपोर्ट करते हैं। तो उस वीडियो के साथ में जो ऑडियो होती है वो भी उसी कोडेक में होती है। तो जिन जिन वीडियो फॉर्मेट्स को आप सपोर्ट कर सकते हैं उन ऑडियो फॉर्मेट्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं, उसी के साथ इंपोर्ट करते हैं। स्टिल इमेज फॉर्मेट्स में कौन कौन से स्टिल इमेज को सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर स्टिल इमेज की लिस्ट दी गई है और क्या कैटेगरी होनी चाहिए, किस किस लिमिट तक ये बाइट पर पिक्सेल्स के डिटेल्स यहाँ पर है। प्रीमियर प्रो सपोर्ट 8bpc 4 बाइट पर पिक्सल एंड 16bpc 8 बाइट पर पिक्सल तक की जो स्टिल इमेजेस होती हैं उनको ये सपोर्ट करता है। उनकी लिस्ट है AI, EPS, ये इलस्ट्रेटर फाइल होती है, BMP, बिटमैप फाइल्स, DPX, EPS, GIF, ECO, JPEG। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्ट जो है स्टिल इमेज है JPG है। इसके अलावा यहाँ पर और कई सारी लिस्ट होती है जिनको हम यूटिलाइज करते हैं। PICT, PNG, PSD, PSQ, PTL, PRTL, TGA, ICB, BDA, BST एंड TIFF, ये सारे फॉर्मेट्स हैं जिनको हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं इसमें इंपोर्ट करते समय। इसके अलावा हम आपको इसमें बताते हैं कि सपोर्ट क्लोजिंग कैप्शन एंड सब टाइटल फॉर्मेट्स। ऐसा नहीं है केवल हम ऑडियो वीडियो फॉर्मेट्स को ही सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर कैप्शंस, जब टेस्ट फाइल में वीडियो फाइल्स में टेस्ट वगैरह लगाते हैं वो कैप्शंस फाइल या सब टाइटल फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, उनके अलग से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम लोग यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे ला करके। तो वहाँ पर जो फॉर्मेट्स होते हैं यहाँ पर DFXP, MCC, SSC, STL, XML, इनके सबके डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई, उनका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है राइट साइड में। इन फाइल्स के फॉर्मेट्स को भी आप टाइटल्स और कैप्शन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और किन किन वीडियो प्रोजेक्ट फॉर्मेट्स को यहाँ सपोर्ट करता है, वहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। जे प्रोजेक्ट फाइल बेसिकली क्या होता है, हर सॉफ्टवेयर का बनाने का अलग एक प्रोजेक्ट बनता है, तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो जो फॉर्मेट्स होते हैं उनको आप यहाँ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एडवांस ऑथरिंग फॉर्मेट, ये होता है ई लर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है, AAF। आफ्टर प्रोजेक्ट फाइल जो ग्राफिक्स को कंपोजिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसमें AEF, AEFX। बैच लिस्ट फॉर्मेट्स को आप यहाँ ला सकते हैं। EDL बेसिकली क्या होता है, एडिट किए गए एडिटिंग प्रोजेक्ट को आप हम EDL फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उसको हम EDL फाइल्स को यहाँ लाते हैं, फिर इसको कनेक्ट करके एक नया टाइमलाइन पे सेट कर लेते हैं। एडोब प्रीमियर प्रो में भी कई सारे कोडेक्स को ये क्रिएट कर सकते हैं। एडोब प्रीमियर प्रो CX बिन, एलिमेंट प्रोजेक्ट, प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट, जिनका कोडेक PROG होता है, जो प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट बनते हैं। लेकिन लोअर वर्जन का प्रोजेक्ट नए अपर वर्जन में तो खुल जाएगा, लेकिन अपर वर्जन का लोअर वर्जन में नहीं ओपन होगा। XML, यदि आप फाइनल कट प्रो में काम कर रहे हैं तो उसके XML फाइल एक्सपोर्ट करके आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इतने सारे फाइल फॉर्मेट्स ऊपर आप काम कर सकते हैं। स्टिल फाइल, वीडियो फाइल्स, प्रोजेक्ट फाइल, ऑडियो फाइल्स फॉर्मेट्स को आप यहाँ इंपोर्ट करके अपने सिस्टम में ला सकते हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।